अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार कीमा। अक्सर लोग कीमा बनाते वक्त दो बड़ी गलतियां ऐसी करते हैं, एक तो मसाला डालते वक्त और दूसरा कीमे को भूनते वक्त। वो कौन सी गलतियां हैं आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ भी मैंने लिया है जी कीमा, ये 1 किलो से ज़्यादा कीमा है। इसको मैंने अच्छी तरह से खुले पानी से धो लिया है और ये देखें, ये हाथ से किया हुआ कीमा है। आपने जब भी कीमा पकाना है तो आपने मशीन से किया हुआ कीमा नहीं मंगवाना, आपने हाथ से किया हुआ कीमा मंगवाना है। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही जूसी मज़ेदार सा बनता है। तो मैं इसे बनाऊंगी स्टीम पर, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं, तरीका सेम होगा। तो यहाँ पे मैंने लिया एक कुकर और ये सारा कीमा इस कुकर में ऐड कर दिया और इसमें शामिल कर दिए हैं 3 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 बड़े साइज़ के टमाटर और कुछ लहसुन के जवे, ठीक है। और कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, बेसिक से मसाले जाएंगे जिसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत नमक। 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी का पाउडर और कुछ खड़े मसाले जाएंगे जिसमें 2 दालचीनी के टुकड़े, 3 से 4 लौंग और 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे 2 सब्ज़ इलायची। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे पहली टिप ये है कि आपने इसमें गर्म पानी ऐड करना है। गर्म पानी ऐड करने से ये होगा कि हमारा कीमा सख्त नहीं होगा बल्कि ये सॉफ्ट और बड़ा ही ज़बरदस्त जूसी सा बनेगा। इसीलिए आपने जब इसमें पानी शामिल करना है इसको गलाने के लिए, तो आपने गर्म पानी ऐड करना है, ना कि ठंडा पानी ऐड करना है, ठीक है। अच्छी तरह से बस इसको मिक्स करेंगे और 15 मिनट की इसको स्टीम लगाएंगे। स्टीम के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। अब यहाँ पे जितने भी टमाटर और लहसुन के झवे इसमें नज़र आ रहे होंगे, इसको हम साइड पे मैश करते जाएंगे चम्मच के साथ और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है सारे पानी को हमने हाई फ्लेम पे ड्राई करना है। अब इस टाइम पे साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अदरक का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे पानी में ही इसको ऐड करेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर निकल जाए। और जब पानी थोड़ा सा रह जाए तब हमने इसमें शामिल करना है ऑयल भुनाई करने के लिए, ठीक है। लोग कीमा बनाते वक्त एक दूसरी बड़ी गलती यहीं पे करते हैं, सारा पानी पहले ही खुश्क कर देते हैं, बाद में ऑयल ऐड करते हैं भुनाई के लिए। इस तरह से भी कीमा सख्त हो जाता है। जब थोड़ा सा पानी बच जाए हमने तभी इसमें ऑयल ऐड कर देना ताकि कीमा जूसी बने। अब इसमें शामिल कर दिया मैंने 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे हम बहुत अच्छे से, तकरीबन 5 से 6 मिनट। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मुझे किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रही है मुझे फीडबैक पे लाजमी बताएं और बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आज की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे दही ताकि इसकी ग्रेवी बड़ी स्मूथ सी हो जाए, बड़ी ज़बरदस्त जूसी और क्रीमी सी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी प्याली दही ऐड की है। दही को फेंट के ऐड नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही ऐड करेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, दही को फ़ौरन से मिक्स करेंगे, दोबारा से फ्लेम को ऑन करेंगे। अच्छा, मैं आपको पहले भी ये बात बता देती होती हूँ कि दही को ऐड करने से पहले फ्लेम को ऑफ कर दें या कम कर दें ताकि दही की गुठलियाँ ना बने। और जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो दोबारा से फ्लेम को ऑन कर दें। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दी है ताकि दही का एक्स्ट्रा पानी भी खुश्क हो जाए और साथ ही इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर देंगे, फ्रेश कुटा हुआ, ठीक है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। आपने यहाँ पे जितनी भी काली मिर्च इसमें इस्तेमाल करनी है आपने उसको फ्रेश पीस लेना है, क्योंकि जो पहले से पड़ी हुई काली मिर्च होती है ना, एक तो उसके जायके में फ़र्क आ जाता है, दूसरी उसकी खुशबू में भी फ़र्क आ जाता है, तो इसीलिए फ्रेश ही ऐड करें। अब यहाँ पे देखें, अच्छे से कीमे की भुनाई करने के बाद दोबारा से मैंने इसमें 1 कप पानी ऐड किया ताकि ये थोड़ा सा रनी हो जाए। हमने इसको बिल्कुल ड्राई नहीं रखना बल्कि इसको थोड़ा सा रनी रखना है ताकि इसकी ग्रेवी भी नज़र आए और ये सॉफ्ट भी रहे। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने इसमें शामिल कर दी है हाफ़ टीस्पून कसूरी मेथी। हल्का सा हाथ पे मसल के ऐड करेंगे, इससे बड़ी ही प्यारी इसकी खुशबू आएगी। इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल कीमा तैयार है। अब आपको ये कीमा खाने के लिए घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि मज़े से इसको घर में बनाएं और सबकी दावत करें। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने दोबारा से फ्रेश कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर दी है, थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स करेंगे, इसके बाद इसको करते हैं डिश आउट।
अब चाहे आप इसको चावल के साथ खाएँ, नान के साथ खाएँ या फिर रोटी के साथ खाएँ, इतना मज़ेदार जूसी कीमा है कि मुँह में घुलता ही जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल पे विज़िट किया करें, वहाँ पे आपको रेमेडीज़ भी मिलेंगी और रेसिपीज़ भी। अल्लाह हाफ़िज़।